देखो, अकाउंट्स का है। अकाउंट्स चालू किए। एक अकाउंट्स है, क्लास ओवर होता तो बता देते हैं। अभी जो चैप्टर हम चालू किए हैं कैश फ्लो का, ये 15 मार्क्स का आता है। हाँ। सर ये एफएम का पार्ट है ना? नहीं, ये एफएम का पार्ट नहीं है, ये अकाउंट्स का पार्ट है। अच्छा, मतलब एफ आर डी एफ एस वो वाला। अच्छा। हाँ, ये तो लिखे हैं, देखो ना ऊपर ही तो लिखे हैं अकाउंट्स। ऊपर अकाउंट्स लिख दिए हैं तो। ओके। देखो, अगर कोई बोलता है कि कैश फ्लो का मतलब क्या होता, तो बहुत ही सिंपल इसका मीनिंग है कि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लो, और उस समय हमारे हाथ में 10,000 रुपये था, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस। पूरी 1 ईयर हम बिजनेस किए, और 1 ईयर बिजनेस करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कैश 30,000 आके रुका हुआ है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस है। तो भाई, जरूर यहाँ पर कुछ सरप्लस हुआ है। आपके पास सरप्लस कितना हुआ है? 20,000। और इसी 20,000 सरप्लस जानने के लिए हम जिस स्टेटमेंट का सहारा लेते हैं, उसी को बोलते हैं कैश फ्लो। टू ascertain द सरप्लस अमाउंट वी कैलकुलेट सम स्टेटमेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश फ्लो। मतलब हम जो बिगनिंग में पैसा लगाया और हमारे पास जो सरप्लस हुआ, क्योंकि अगर मान ले आपका बिगनिंग में था 10,000 रुपया, आपका सरप्लस हुआ 20,000, तभी तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास पैसा अमाउंट कितना आया? 30,000। अब हम लोग के दिमाग में आता है कि हम लोग क्या काम करते हैं कि जिससे हमको सरप्लस होता है। कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, वो 3 तरह का एक्टिविटी करता है, और उसी एक्टिविटी से उसको सरप्लस होता है। ठीक है। 3 तरह का एक्टिविटी करता है। कौन सा एक्टिविटी? हम सुबह आए, अपना क्लास चालू किए, और हम पढ़ाएंगे, उसके बदले में हमको फी मिलेगा। ये इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक ग्रोसरी दुकान सुबह उठता है, अपना नहा धोआ कर वो जाकर दुकान खोलता है, और उसके दुकान से चावल दाल साबुन या और भी बहुत सारा सामान बिकना स्टार्ट होता है। फिर वो कुछ खरीद के मार्केट से लाता भी है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जिस एक्टिविटी को वो कर रहा है, जिस एक्टिविटी किससे उसको कुछ अर्न हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये पहला एक्टिविटी है, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ मैम। 1 बजे तक या 1:30 बजे तक क्लास रहता है उनका, संडे को स्पेशली। तो उसके बाद हो सकता है, बोल रहा हूँ। ओ। हाँ, रख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं।
हाँ 130 भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो। हाँ ठीक है। एक्चुअली इनके फादर के साथ कैंसर का रिपोर्ट आ गया, परेशान है, हॉस्पिटल में अपोलो में। ठीक है, हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हो गया। अब चलो, ये तो हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी भाई। हम अर्न करते हैं, बिजनेस में कुछ पैसा लगा के अर्न करते हैं, ये हो गया ऑपरेटिंग। अब देखो, जब हमारे पास पैसा सरप्लस होता है ना, तो हम उस पैसा को जानते हो कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। मशीन में लगा दिए, फर्नीचर में लगा दिए, कहीं शेयर में पैसा लगा देते हैं, तो वहां से भी मेरे को कुछ फायदा होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दो एक्टिविटी हो गया। तीसरा एक्टिविटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग। मतलब आपके पास पैसा आएगा कहाँ से? फाइनेंसिंग का मतलब हो गया वो सारा सोर्स जहां से आप पैसा लाना चाहती हो। आपका खुद का पैसा लगा हुआ है, कि कहीं से आप लोन ले रही हो, या कहीं आप शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करना चाह रही हो, या प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करना चाह रही हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीन तरह का एक्टिविटी होता है, और इस तीन तरह की एक्टिविटी से हमारे पास क्या होता है? कैश का फ्लो होता है। अब एक छोटा सा हम फॉर्मेट बताएंगे, और इसमें हम लोग का ये क्लास 12 में बच्चे पढ़ते हैं फॉर्मेट। इसको फॉर्मेट लेके भी बहुत सारा टेंशन होता है, और ये फॉर्मेट आपको समझना बहुत जरूरी है। ये देखो, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं फिक्स एसेट्स, और इसके नीचे हम लोग लिखते हैं करेंट एसेट्स। ये बाद में भी लिख लोगे, समझना जरूरी है बहुत सवाल में इन करने के पहले, फॉर्मेट बताने के पहले, ये फॉर्मेट कैश फ्लो का नहीं है, ये एक्टिविटी हम आपको समझा रहे हैं। फिक्स एसेट्स को दो भागों में हम बांट दे रहे हैं। टेंजिबल, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स में भी हम दो पार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट कैश एंड बैंक, और जो दूसरा पार्ट होता है अदर देन कैश एंड बैंक। ये देखो, ये देखो दो पार्ट। और लाइबिलिटी साइड में अगर हम आए, तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपको पता ही है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर होता है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारा चीज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व,
उसके बाद हम लोग का होता है लोन। लोन में बहुत सारा लोन। और लास्ट में हम लोग का होता है करेंट लायबिलिटी। और करेंट लायबिलिटी के नीचे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, और सी नंबर अदर देन अदर देन प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड। ये देख लो ये चीज। अब देखो हम तुमको एक एक करके कोशिश कर रहे हैं समझाने का। ये जो टेंजेबल लिखे है ना, जिसमें बिल्डिंग आता, मशीन आता, फर्नीचर आता, ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिंग, हम शॉर्ट में लिखेंगे, आपको समझना होगा। ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। ये पूरा का पूरा मतलब जैसे आप सम बनाओगी तो बैलेंस शीट दिया रहेगा, पुराना वाला नहीं, नया वाला। तो आप देखोगी जो टेंजेबल एसेट्स है वो पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इनटेंजेबल को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर इनटेंजेबल एसेट्स प्लस है तब तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। लेकिन अगर माइनस है तब सॉरी, तब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। मतलब सर वो नेगेटिव बैलेंस और पॉजिटिव बैलेंस ऐसा हाँ कुछ ना? हाँ, देखिए बता के भी दिखा रहे हैं, ये देखिए। मान लीजिए गुडविल, बैठ जाओ खुशी समझ लो। गुडविल जैसे यहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ 2023, और यहाँ दिया हुआ 2024। आपका जो बैलेंस शीट रहेगा उसमें 2 साल का एसेट्स, 2 साल का लायबिलिटी, 2 2 साल का रहेगा। हर सवाल कैश फ्लो का जो भी सम्स है उसमें ऐसे ही रहेगा। मान लो गुडविल यहाँ 10,000 है और यहाँ गुडविल 8,000 दिया हुआ। इसका मतलब क्या, कम हो गया। उसके बाद हम एक और आपको इंटेंजेबल लिखते हैं, ट्रेडमार्क। ये भी तो इंटेंजेबल एसेट्स है। ये 15,000 है और यहाँ 20,000 हो गया। तो आपका ट्रेडमार्क बढ़ गया। तो हम आपको यही बोले थे, अगर कोई इंटेंजेबल एसेट से अगर प्लस होता है, बढ़ता है, तब आप उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखो। लेकिन अगर वो माइनस होता है, घटता है, जैसे गुडविल देखो आपका घट रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर हो गया। अच्छा, कैश और बैंक सबसे लास्ट, ये परफॉर्मा के सबसे लास्ट में आता है। सबसे लास्ट में जब हम तीनों एक्टिविटी का काम कर लेते हैं तब सबसे लास्ट में आता है। और अदर देन कैश बैंक में क्या है, बहुत कुछ है। डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, स्टॉक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स तो हो ही गया है। शॉर्ट प्रीपेड टर्म एक्स लोन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंस है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस।
ये सारा का सारा जानती हो कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब इधर आते हैं, देख लो। शेयर कैपिटल। हम तीन एक्टिविटी का नाम बोले थे, ये हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां जहां हम एरो कर रहे हैं ध्यान दोगी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। जनरल रिजर्व, देखो मसी तार एक तो हिलाओ ना। जनरल रिजर्व, ये हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। कैपिटल रिजर्व का बहुत सारा काम होता है जो तुम लोग को मिलेगा। आप लोग कहते कैश फ्लो में इतना ज्यादा परेशान हो जाओगी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मतलब तुम 11 से लेकर और 5th सेमेस्टर तक जितना अकाउंट्स पढ़ी हो, सबका कंसेप्ट तुमको रखना होगा। चाहे वो जर्नल एंट्री हो, चाहे वो इशू ऑफ शेयर हो, चाहे वो इशू ऑफ डिवेंचर हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन चैप्टर हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर टैक्स का चीज हो, सबका आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। कैश फ्लो अगर समझ में नहीं आएगा तो फंड फ्लो भी आपका खत्म हो जाएगा। फंड फ्लो भी नहीं समझ में आएगा। पूरा कैश फ्लो के सवाल को हम फंड फ्लो भी बना सकते हैं, फंड फ्लो का सवाल को कैश फ्लो भी बना सकते हैं। ऑनर्स वाला लोग को जो दोनों में से और रहता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। या तो कैश फ्लो करिए या तो फंड फ्लो करिए। लेकिन जो जनरल कोर्स के बच्चे होते हैं उसको कैश फ्लो भी आता है, फंड फ्लो भी अलग से रहता है। समझ में आया क्या बोले? हाँ, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो कैपिटल रिजर्व अभी हम बोल नहीं पाएंगे, इसका बहुत सारा एडजस्टमेंट है। और लोन, ये पूरा का पूरा हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। ऐ देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स, अभी हम लिख के रखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रपोज डिविडेंड लिख के रख रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बाद में हम इसका एनालिसिस करेंगे। और ये जो नीचे हम लोग देख रहे हैं अदर देन प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, इसमें बहुत सारा चीज आ सकता है। क्रेडिटर आएगा, बिल्स पेबल आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। तो ये सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। लेकिन इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट जो जो इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिख रहा है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। मतलब आपको बैलेंस शीट देखकर समझ में आना चाहिए कि कौन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, कौन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये मतलब एकदम। हाँ, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट तो शॉर्ट टर्म लोन होता है ना। एक, हाँ हाँ, शॉर्ट टर्म लोन होता है ना। इसीलिए इसको करेंट लायबिलिटी होते हुए भी, ये तो करेंट लायबिलिटी है ना, ये करेंट लायबिलिटी होते हुए भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाता है। शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो ये चीज आपको दिमाग में मैंने रखना होगा, नहीं तो थोड़ा सा तकलीफ होगा। एक दो क्लास ऐसे ही नष्ट होता है कि सर हम कौन सा ऑपरेटिंग में लिखे, कौन सा फाइनेंसिंग में लिखे, थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका फोटो लो, तब थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब जब तुम चैप्टर चालू करोगी, ये चैप्टर तो सबसे पहले तुम्हारा फ्रंट पेज में ये आ जाना चाहिए कि ये कि तुम लिख रही हो, बता रही हो कि कौन ऑपरेटिंग में जा रहा है, कौन फाइनेंसिंग में जाएगा। স্যার বলছিলাম ক্যাপিটাল রিজার্ভটা আপনি যেটা লিখলেন না মানে हाँ ওখানে কি অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য কি চেঞ্জ হতে পারে এরকম हाँ কোনো? हाँ, অনেক অ্যাডজাস্টমেন্ট বাবা। কম সে কম আচ্ছা 10 খানা এরকম অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়। আচ্ছা, সেই হিসাবে আপনাকে বলতে হবে তাই তো हाँ কি আসবে। हाँ हाँ, কি আছে।
মানে তোমাদের তো 15 মার্কস এটা, এই জন্য অনেক ঝামেলা। হুম। আর পুরো অ্যাডজাস্টমেন্ট, এইখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট করলে পুরো অ্যাডজাস্টমেন্ট তোমার ফ্রন্ট ফ্লো কাজ লেগে যাবে। फन फ्लो, अच्छा। হ্যাঁ, পুরো সেম অ্যাডজাস্টমেंट ওখানে আছে। अब और मुद्दे जा तुम्हें देखो, कैश फ्लो तुमको अच्छा लग रहा है कि फंड फ्लो, उसमें से अपना एक सेलेक्ट कर लो कि नहीं भाई हम एग्जाम में ये बनाएंगे। ये तुमको हम्म। सेलेक्ट करना होगा, हम नहीं करेंगे। ठीक है। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ कैश फ्लो, यहाँ से लिखना चालू कर सकते हो। इतना जगह छोड़ दो बनाने के लिए, और यहाँ से लिख सकती हो मेथड ऑफ कैश फ्लो। तो देयर आर टू मेथड, देयर आर टू मेथड। पहला हम लोग का डायरेक्ट मेथड, और दूसरा हम लोग का इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। एग्जाम में जो सम्स है वो ज्यादातर हम लोग का इनडायरेक्ट मेथड। फॉर एग्जाम हम आपको दोनों बता देंगे, लेकिन एग्जाम में इनडायरेक्ट मेथड का सम्स आता है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का सम्स नहीं आता है। तो अब क्वेश्चन आता है हाउ कंप्यूट। हाउ कंप्यूट, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये हम लोग के सामने एक प्रॉब्लम। तो आप इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, फिर आप लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर आप लिखो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा था फॉर्मेट क्या बड़ा होगा क्या छोटा होगा, नहीं तो। बड़ा होगा, एक पेज का फॉर्मेट है। फाइन, ठीक है सर। फॉर द ईयर एंडेड, और जैसे टोटल इनकम का फॉर्मेट होता वैसे ही फॉर्मेट आपको बनाना है। मैंने 3 ठो अमाउंट का कॉलम, ये एक कॉलम, 2 कॉलम, और ये 3 कॉलम। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, और यहाँ भी अमाउंट। ये देखो, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये सबसे पहला मेरा काम होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये देखो, हम लोग इसका अमाउंट लिख लेंगे। ये कैसे कैलकुलेट होगा, हम लोग सम्स बनाएंगे तो बात कर लेंगे कि ये कैसे निकलेगा। अभी पहले हम लोग फॉर्मेट डाल लेते हैं। फिर लिखेंगे ऐड डेप्रिसिएशन। ये क्यों ऐड होगा आप बोलोगे तो भी हम बता देंगे, लेकिन अभी नहीं, फॉर्मेट लिखने के बाद। इंटरेस्ट ऑन लोन,
और प्रोविजन फॉर टैक्स। और प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड। और गुडविल रिटर्न ऑफ। গুডউইল রিটার্ন অফ। মাসি, ওইখানে সব করে দিয়েছো সাফ? গুডউইল রিটার্ন অফ। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। उसके बाद जनरल रिजर्व। इस सबको ऐड करके ना बाहर निकालो, बाहर निकालोगे तब ऐड कर पाएंगे। लेस। लेस प्रॉफिट ऑन। हाँ ठीक है चमच। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इंटरेस्ट रिसिव। डिविडेंड रिसिव। इसको बाहर निकाल दो। ये सब आपका ऐड आइटम है। ये नीचे वाला सब लेस आइटम। ये करने के बाद हम लोग सेकेंड कॉलम में लाइन टानेंगे, ऐड लेस करके यहाँ लिख देंगे। और इसका नाम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ये देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं क्यों ऐसा हुआ। हाँ? मान लो हम एक यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको एक कॉलम बना रहे हैं, जैसे हम लोग 11 में पढ़ते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट। यहाँ पर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं ना जी। और यहाँ डेबिट साइड में आप बहुत कुछ लिखती हो। लिखती नहीं हो? डिप्रिसिएशन नहीं लिखती हो? आप डिप्रिसिएशन लिखती हो। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखते हैं? इधर आप, आपका कोई मान लो फर्नीचर बेची हो, तुमको लॉस हुआ, नहीं लिखते हो आप? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अमाउंट लिख देते ना तो और भी अच्छा आपको समझ में आता। मान लो डिप्रिसिएशन आपका 10,000 है। इंटरेस्ट मान लो आपका 15,000 है। लॉस आपका मान लो 5,000 है। ज्यादा एग्जाम्पल बड़ा नहीं करेंगे। इधर मान लो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 80,000। अच्छा, एक एक आइटम इधर ले रहे हैं, मान लो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। और ये मान लो आपको 20,000 का हुआ। आप क्या करती हो? इसको ऐड करती हो। हम्म। फिर इधर भी हम लोग ऐड करते हैं। और ऐड करके हम माइनस कर देते हैं, तो ये 15 5 20 और 10 30, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 70,000। ये देखो,
इसको आप क्या लिखती हो, नेट प्रॉफिट लिखती हो कि नहीं लिखती हो? चलो, हम आपसे पूछे कि हमको ये निकाल के दिखाओ। हम एक एक तो मेरे को फॉर्मेट तुम बनाओ, अब बना के बताओ कि ये कैसे आएगा 80,000। तब क्या करोगे, सर ये तो सिंपल है सर। हम बोले क्या सिंपल है सर, आप नेट प्रॉफिट पहले लिखिए ऐसे। हम बोले लो लिख दिए। और बोलो सर ये जितना डेबिट में आप लिखे हैं ना सब इसमें ऐड कर दीजिए। बोले क्या ऐड करें सर, अच्छा ठीक है आप डिप्रेशन पहले लिखिए, लिख दिए। और बोलो इंटरेस्ट लिखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखिए। चलिए हम लिख दिए। और बोलो लॉस भी लिखिए ना सर, लॉस। चलो लिख दिया। और बोलो अब है ही नहीं तो अब क्या लिखिएगा, अब बाहर लिख दीजिए। चलो बाहर कर दिए। अब क्रेडिट वाला जितना देख रहे हैं सर आप उसको लेस कर दीजिए। चलो लेस कर रहे हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन कितना, 20,000। अब आप लाइन टानिए, अब बताइए कितना आएगा। हम बोले 70 और 30 1 लाख, 1 लाख में 20,000 हटाएंगे तो 80,000। हम बोले सही बोले सर, आ गया 80,000 रुपये। वही कंसेप्ट यहाँ आया है देखो। पीएल के डेबिट में जितना आता है ना वो नेट प्रॉफिट में ऐड होता है, और पीएल के क्रेडिट में जितना आता है वो क्या होता है, लेस होता है। यही कंसेप्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे ऐड डिक्रीज, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स तो जानती हो। हम देखो यहाँ लिखे थे, यहाँ देखो ये फॉर्मेट में, ये देखो लिखे थे, ये देखो जितना भी करेंट एसेट्स था वो हम बोले थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो डिक्रीज इन करेंट एसेट, एसेट घटना अच्छा बात की खराब बात, खराब बात। तो ये देखो खराब बात। और आजकल तो जानती हो खराब बात ही तो दुनिया में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, मांस मछली खाना खराब बात थी, खराब बात ही दुनिया में बढ़ रहा है, इसीलिए देखो खराब बात ऐड हो रहा है। अब जैसे हम लिखेंगे नहीं, नहीं तो हम लिखेंगे ना तुम लोगों को परेशानी हो जाएगा। तुम बोलोगी आप ये लिखें, अब तुमको सोचना होगा कि कौन सा सवाल देखकर तुम देखोगी कौन सा करेंट एसेट घट रहा है, कौन सा करेंट एसेट बढ़ रहा हो, तो देख के समझ में आ जाएगा ना। तो सवाल देखोगी तो समझ में आ जाएगा, आ जाएगा ना। अच्छा चलो, उसके बाद और एक तो खराब बात, इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ना भी खराब बात है। ये देखो इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, ये देखो। हाँ खराब बात ऐड होगा, और अच्छा बात क्या होगा, लेस होगा। अच्छा बात कम कम होते जा रहा, लेस। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, लेकिन ये लेस होगा इसीलिए ब्रैकेट में करो। फिर लेस डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी घटना अच्छा बात, डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, ये देखो। सर इसका कोई और भी मतलब आप जो बोल रहे हैं डिक्रीज होना अच्छा बात है, इसका और कोई सब्स्टिट्यूट है समझाने का? हाँ समझाने का यही रूल है कि अगर एसेट्स घट रहा है इसका मतलब आप उसको बेच रहे हो, हम्म। तो इसका मतलब बेचने से पैसा क्या होता है, आता है। बस पैसा आएगा ऐड होगा। अब पैसा जाएगा तो लेस होगा। अब जैसे एसेट्स बढ़ रहा तो इसका मतलब आप खरीद रही हो, अब खरीदने से पैसा आता है। जाएगा। अब खरीदने से पैसा आता है। खरीद नहीं, मैं जब खरीदूंगा तो जाएगा, हाँ तो हाँ तो खरीदने से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो लेस होगा। कैश फ्लो में यही तो है, पैसा आएगा तो ऐड होगा, पैसा जाएगा तो लेस होगा। यही तो कैश फ्लो का तो यही कंसेप्ट है। वो एक गाना ना, आने से उसकी आई बाहर, जाने से उसकी जाए बाहर। एक मिनट सर, डिक्रीज इन करंट एसेट मतलब करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, राइट? हाँ
तो ऐड ऐड हो रहा है यहाँ पर, क्यों? हाँ हाँ। मतलब। अब जैसे स्टॉक है तुम्हारा 10,000 का, ओपनिंग में, क्लोजिंग में स्टॉक 8,000 का हो गया, इसका मतलब आप स्टॉक बेचे हो। अच्छा अच्छा। तो बेचने से तो पैसा आता ही है ना। हाँ। और डिप्रिसिएशन ऊपर चला गया। डिप्रिसिएशन के बाद भी होगा, स्टॉक में डिप्रिसिएशन कहाँ से होता है? ठीक हो रहा है इक्विटी, राइट। तो करंट एसेट में थोड़ी डिप्रिसिएशन होगा। करंट एसेट करंट लायबिलिटी में कहाँ से डिप्रिसिएशन होने लगा? डेटर में डिप्रिसिएशन होगा। ये कृति बोली है कि और पॉल पूछ रहा है। कृति बोल रही थी कि वो स्टॉक में डिप्रिसिएशन भी तो हो सकता है, इसलिए भी तो घट सकता है। अच्छा। ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। नो सर, वेरी गुड। अच्छी। इतना ऐड लेस करके जो अमाउंट आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कैश कैश जनरेटेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। है देखो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसके बाद लेस इनकम टैक्स। लेस इनकम टैक्स पेड। ये देखो, लेस इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड, पेड करने के बाद जो अमाउंट आएगा, हम इसको बाहर लिख देंगे। और बाहर जो लिखे हैं उसका हम लोग नाम लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब पहला वाला परफॉर्मा हम लोग का कंप्लीट हो गया, मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जानते हो क्या, हाँ चलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। हाँ, एक एक तो तुम क्या लगता है इतना 15 मार्क्स दे देगा? सवाल बनाओगे तो दो ही तीन आइटम रहेगा, इतना सारा थोड़ी भरा रहेगा। हाँ। कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो देखो, पहला सेल ऑफ मशीन। सेल ऑफ मशीन। सेल ऑफ फर्नीचर। सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ फर्नीचर। ये देखो, दोनों को सेल करते हैं तो पैसा आता है ना। लेस परचेज। परचेज प्लांट एंड मशीन। परचेज करेंगे तो पैसा क्या होगा, इसीलिए लेस हो रहा है। परचेज फर्नीचर। परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। ये दोनों को जोड़ के ना यहाँ लिख दिए। इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करके जो आएगा उसका नाम हो गया नेट कैश
फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देखिए कितना छोटा, लेकिन इसी में तुमको लेजर देके तुमको पगला देगा। हम्म। फिर लास्ट हेडिंग दो, कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसके नीचे लिखो इशू शेयर। शेयर इशू करते हैं तो पैसा क्या आता है, आता है कि जाता है? शेयर इशू करने से पैसा आता है, तो ऐड होगा। डिबेंचर बनाए सवाल, इशू डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर का सम बनाई थी जो एग्जाम में आया था, राइट था। लेस, पहले कंपनी फाइनेंस। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पेड इंटरेस्ट, पेड डिविडेंड, इस सबको जोड़ के यहाँ करो। इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, इंटरेस्ट डिविडेंड पे कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, इसीलिए लेस होगा। इसका नाम लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लास्ट हेडिंग देखो, ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस। इसमें ओपनिंग कैश बैलेंस को क्या करना, ऐड कर देना। ये ऐड करोगे ना, तो ये जो ऐड लेस करके आएगा इसका नाम होगा क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश बैलेंस। ये देखो, क्लोजिंग कैश बैलेंस, यही परफॉर्मा आपका कैश फ्लो का। ये तीन एक्टिविटी को तुम ऐड करोगी ना, तो यहाँ से भी एक अमाउंट जो आएगा इसी को बोलते हैं सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर, लिख सकती हो सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर। देखो सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर, ये देखो तीनों एक्टिविटी को, जो प्लस है उसको जोड़ दो, जो माइनस है उसमें से घटा दो। हो सकता है कोई एक्टिविटी तुम्हारा नेगेटिव भी आए, हो सकता है एक्टिविटी तुम्हारा पॉजिटिव आए, पॉजिटिव है तो जोड़ लो, नेगेटिव है तो घटा लो।
घटाने के बाद जो आएगा वो क्या आ गया, सरप्लस। उसमें ओपनिंग कैश जोड़ दो, और जो ओपनिंग जोड़ोगी जो अमाउंट आएगा वो क्लोजिंग कैश के बराबर आना चाहिए, नहीं तो आपका सम्स क्या है, सही है, गलत हो जाएगा। मतलब आपके खुद बुक में ही आंसर दिया हुआ है, क्लोजिंग के बराबर आपका अमाउंट 100% आना चाहिए। ठीक है। हाँ, सही है कि गलत है।